इन सारी चीज़ों को सोचकर, इन सारे सिनेरियोज़ को सोचकर मैंने फ़ैसला लिया कि मैं कोई ऐसा काम करूँगा जो भले ही तो हमारे परिवार के अंदर एक और प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं शराब, दारू। अब आगे इसके आगे मैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ। और जो मेरा भाई है वो मुझसे छोटा है और मेरे पिताजी की क्या समस्या है वो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। इसके बारे में मैं और नहीं बोलना चाहता। तो अभी क्या है कि मैक्सिमम जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। नमस्कार, अब तो मुझे पहचान ही गए हो गए। अगर नहीं पहचाने तो तुम लोगों ने मेरे शायद पिछले 2 ब्लॉग्स नहीं देखे जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हमारे हैवी फैमिली बिजनेस लॉस के कारण हमने अपने सारे घर, गाड़ी और ज़मीनें खो दी और अब मैं एक किराए के घर में रह रहा हूँ जिसका रूम टूर, एक छोटा सा रूम टूर मैंने तुम्हें एपिसोड 2 में करवाया था। और तुम लोग अगर पहले से ये सब कुछ जानते हो तो तुम लोग हो मेरे असली भाई, और नहीं जानते तो मेरी इस जर्नी से जुड़ सकते हो और पिछले ब्लॉग्स को देखकर तुम लोग और डिटेल्स में जान सकते हो कि मेरे साथ क्या हुआ। अब एक्चुअल में आगे की कहानी ये है कि बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं और मैंने भी खुद इसके बारे में सोचा है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ आगे। क्योंकि अभी मैं इस यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा हूँ और सिचुएशन तुम लोगों को पता ही है। मेरे पास क्या, मेरी पूरी फैमिली के पास सिर्फ खाने लायक ही पैसे बचे हुए हैं। बाकी सारी चीज़ें बिक चुकी हैं, हमारे सारे घर, हमारी सारी गाड़ियाँ, हमारी सारी एक एक इंच ज़मीन, और अभी सिर्फ हमारे पास खाने लायक पैसे हैं। और मैं कोई और काम करने की जगह, कहीं पर नौकरी करने की जगह यूट्यूब कर रहा हूँ। ये सवाल तुम लोगों के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है और भी जो लोग हैं उनके दिमाग में आता है। तो इस चीज़ के लिए मेरी एक क्लियर स्ट्रेटजी है। इस चीज़ से रिलेटेड मेरे दिमाग में काफ़ी प्रेशर भी रहता है, काफ़ी टेंशन भी रहती है, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है। मैंने जो प्लान बनाया है, जो रिस्क लिया है, वो शायद तुम लोगों की सपोर्ट से शायद मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मेरा उसके ऊपर एक क्लियर प्लान है जो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो मैंने यहाँ पर लोगों को देखा। हर तरीके के लोगों का माइंडसेट होता है और वो उसी तरीके से सोचते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनके घर बने हुए हैं, छोटे या बड़े, नॉर्मल जैसे भी हैं, और उनके फैमिली में जितने भी लड़के हैं या फिर वो खुद काम पर जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम लोग काम पर जाते हैं, और काम का मतलब है दुकान में, जहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, कोई मतलब किसी बनिए के यहाँ पर, जहाँ पे बहुत सारी ऐसे मतलब जर्नल स्टोर की चीज़ें मिलती हैं। यानी कि सब लोग 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। मेरे को बिजनेस का पहले से एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला था इस प्रॉब्लम से पहले। तो मैंने बिज़नेस कर भी रखा है और मैं उसकी, मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज भी है। और अगर मेरे को बिज़नेस की नॉलेज है तो ईज़िली कहीं पे अगर मैं कहीं नौकरी करूँगा तो 12,000 से तो स्टार्ट होती है। मेरी स्किल्स और जिस हिसाब की नॉलेज है उस हिसाब से मैक्सिमम 20,000 तक की नौकरी मिल सकती है। इससे ज़्यादा नौकरी मिलना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं एक नौकरी पकड़ लूँ और जिसके बाद घर का खर्चा पानी चलता रहे। क्योंकि जैसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ खाने के लिए पैसे हैं तो मुझे अपनी फैमिली के लिए पैसों की जुगाड़ करनी चाहिए। लेकिन सोचो कि अगर मैंने कोई नौकरी कर ली तो आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद हमारे पास कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कौन सी जगह होऊंगा? मैं भी उसी जगह होऊंगा जहाँ पर ये लोग हैं। पर ऐसा होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अटकती है सिर्फ एक जगह कि हमारे पास घर भी नहीं है। इन लोगों के पास घर है, हम लोगों के पास घर भी नहीं है। अब आज के समय में तुम बताओ कि 20,000 रुपये महीना कमाने के बाद क्या हम घर बना सकते हैं? अभी मेरी फैमिली में मेरी और मेरे छोटे भाई की शादी भी नहीं हुई है। किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी? इन सारी चीज़ों को सोचकर, इन सारे सिनेरियोज़ को सोचकर मैंने फ़ैसला लिया कि मैं कोई ऐसा काम करूँगा जो भले ही स्टार्टिंग ज़ीरो से हो उसकी, या फिर कुछ भी ना मिले, लेकिन
जैसे जैसे मैं मेहनत करता जाऊँ आज से 2 साल 3 साल एक लॉन्ग टर्म में, तो उससे कम से कम नहीं 50,000 से ज़्यादा रुपए मैं कमा सकूँ, यानी कि 1 लाख के आसपास पैसे कमा सकूँ। क्योंकि 20,000 की नौकरी अगर आज मैंने स्टार्ट कर दी, वो मैक्सिमम कितनी ग्रोथ दे सकती है? आज से 3 साल बाद वो मैक्सिमम 50,000 की नौकरी हो सकती है। जिस हिसाब से आजकल नौकरी और अनएम्प्लॉयमेंट और डिमांड रेट, हाँ, किसी हाइपर कंपनी में या फिर किसी और जगह अगर मैं काम करता हूँ, वहाँ पर ग्रोथ ये है कि हर महीने हर साल का 10%, 20%, 30% इंक्रीमेंट हो सकता है आपके काम के हिसाब से। लेकिन जिस तरह की कंपनी और काम नॉर्मल आदमियों के लिए अभी अवेलेबल है, उसमें इतना इंक्रीमेंट और इतनी ग्रोथ नहीं होती है। तो फिर मुझे या तो बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो भले ही अभी पैसा ना दे रहा हो, लेकिन जिस पे मैं मेहनत करता जाऊँ कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक अच्छा आउटपुट मुझे निकाल के दे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि घर में क्या मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, बाकी लोग कहाँ हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इतनी सारी जिम्मेदारियाँ मैं अकेला ही कैसे ले रहा हूँ और तुम लोगों के सामने आके बता रहा हूँ कि ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं। तो हमारे परिवार के अंदर एक और प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं शराब, दारू। अब आगे इसके आगे मैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ। और जो मेरा भाई है वो मुझसे छोटा है और मेरे पिताजी की क्या समस्या है वो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। इसके बारे में मैं और नहीं बोलना चाहता। तो अभी क्या है कि मैक्सिमम जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है और मुझे आज का नहीं, आज से 2-3 साल का, क्योंकि आज हमारे पास खाने के लिए व्यवस्था है, थोड़ा कम खर्चा करेंगे और उस हिसाब से रहेंगे तो ईज़िली साल 6 महीने सर्वाइव कर पाएंगे। और इस बीच मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट करूँ जिसमें मैं आगे और मेहनत करके और ग्रोथ कर सकूँ। जैसे कि अभी मैं एकदम से 20,000 की नौकरी पकड़ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं वो नौकरी ना पकड़ने की जगह किसी ऐसी जगह मेहनत करूँ, जैसे कि ये यूट्यूब, जिसमें मैं साल 6 महीने के अंदर 20,000 रुपये तो कमाने ही लगूँगा और उसके बाद मेरी मेहनत के हिसाब से ग्रोथ हो। अगर मैं कोई नौकरी पकड़ता हूँ तो उसमें अभी तो एकदम से पैसे मेरे पास आने लगेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं कोई अगर बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो ये कहने की बात है कि हर बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस जीरो से स्टार्ट हो सकता है और मैं भी एक बिज़नेस फैमिली से आता हूँ, मैं भी जानता हूँ। लेकिन कोई भी बिज़नेस जीरो से स्टार्ट नहीं होता। 50,000 से 1 लाख रुपए तो उसमें लगाने ही पड़ते हैं स्टार्टिंग के अंदर। 50,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक रुपए लगाने पड़ते हैं। और हमारे पास जो अमाउंट है जिसको हम कैलकुलेट करके अपने सर्वाइवल के लिए सोच रहे हैं, उसमें से 50,000 और 1 लाख रुपए एकदम से किसी बिज़नेस में लगा देना और फिर सोचना कि इसमें धीरे पढ़ के धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, इसे हम ग्रो करेंगे, कोई भी दुकान हो, कोई भी चीज़ हो, तो इस तरीके से सर्वाइव कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो अमाउंट एकदम से 50,000 या फिर 70,000, 1 लाख एकदम से माइनस हुआ तो फिर हमारे लिए मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए अभी हमने अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन किया है और इस काम को स्टार्ट किया है। हाँ, बहुत सी बार मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन और इसके अलावा एक और चीज़ है, मैंने यूट्यूब पहले कर रखा है क्लास 9th में और मैंने 2 पेमेंट भी रिसीव की थी, पर उस टाइम मेरे बोर्ड थे, 10th आ गया था और उसके बाद वो चैनल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, डेड हो गया। उसके बाद मैंने उस पर काम भी किया, लेकिन फिर वो काम नहीं किया और मेरे 10th आ गए थे, उसके बाद 11th और 12th और फिर ये सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन अब मैंने फिर से ये स्टार्ट किया है, ये मैं कर चुका हूँ, इसीलिए मेरे को इसकी नॉलेज है और इसीलिए मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें साल 6 महीने के अंदर थोड़ा खर्चे वर्चे लायक काम चला लूँगा और उसके बाद इसमें अगर मैं आगे और मेहनत करूँगा तो और ग्रो कर सकता हूँ। और तुम लोग तो हो ही मेरी मदद के लिए, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि तुम लोगों को मेरी आगे की जर्नी देखने को मिले और मैं इस कमरे से निकलकर इंदौर पहुँचूँ। मैं बार बार वही बात बोलता हूँ, लेकिन बोलना पड़ता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, तुम लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और तुम लोग मेरे से और क्या सवाल पूछना चाहते हो और क्या मेरे बारे में जानना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ एपिसोड 4 के अंदर
और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मैं बार बार बाद में नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी मेरे लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलता हूँ एपिसोड 4 के अंदर।